Hello friends, this is Harsiman Kaur, a teacher by profession. So welcome you all to my HSK classes. So friends, this is my second video to the series where I would be teaching you how to perfect your English language. So friends, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिफरेंट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बताई थी. मोस्टली हम उन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को गलत बोलते हैं. सो बाय मिस्टेक चाहे हम वो बोलते हैं, तो मेरा लास्ट वीडियो उन प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग था. ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ. तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 25 सेंटेंसेस जो मेनली हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में बोलते तो हैं बट इन हिंदी. ठीक है, तो फिर आज हम सीखेंगे उन सारे सेंटेंसेस का प्रोनाउंसिएशन एज प्लस कि आप उनको कैसे इंग्लिश में बोल सकते हो. वी स्पीक ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस इन हिंदी. सो today we learn how to speak all of these sentences in English. So get ready and learn along with me. So first sentence is कुछ भी असंभव नहीं है. तो हम मेनली हिंदी में ये बोलते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है nothing is impossible. You have to speak nothing is impossible. Next sentence is धीरे बात करो. हम मेनली जब किसी को बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हो, तो आपको किसी को कहना पड़ता है कि प्लीज़ धीरे बात करो. तो आप उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप उन्हें बोलेंगे प्लीज़ टॉक स्लोली. ओके, सो यू हैव टू स्पीक टॉक स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंसेस हम मेनली ये बोलते हुए क्या देते हैं, आम तौर पर ऐसा होता है या वैसा होता है, तो आपको उसके लिए वर्ड यूज़ करना है यूजुअली. ओके, यू हैव टू स्पीक यूजुअली. नेक्स्ट इज़ हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछिए. जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन, आप किसी और से पूछ लो या उनसे पूछो. सो अगर ऐसे ही आपको ये बात कहनी पड़े तो आप कहेंगे प्लीज़ आस्क देम. ओके, यू हैव टू स्पीक प्लीज़ आस्क देम. नेक्स्ट इज़ अंदर दौड़ो. जब आपसे कोई कहता है कि अंदर भागो, ठीक है, तो आपको वर्ड यूज़ करना है. अगर आप किसी और को कहना चाहते हो तो यू हैव टू स्पीक रन इनसाइड. यू हैव टू स्पीक रन इनसाइड. नेक्स्ट इज़ डॉक्टर से मिलो. अगर आपको किसी को कहना है कि आप कंसल्ट करो डॉक्टर से या कोई भी एडवाइस लो, ठीक है, तो आप बोलेंगे सी अ डॉक्टर. ओके, यू हैव टू स्पीक सी अ डॉक्टर. तो मिलने के लिए हम यहाँ पर सी वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो वो करेक्ट रहता है. सो यू हैव टू स्पीक सी अ डॉक्टर. नेक्स्ट इज़ अभी तक. अब आप कहते हो कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैंने वहाँ पर फाइल अप्रोच की हुई है, तो आपको वो वर्ड जो यूज़ करना है तो क्या करना है, until now. यू हैव टू स्पीक until now. नेक्स्ट इज़ कुछ कहो. आप सामने वाले से कह रहे हो कि आप कितनी देर से कुछ बोल नहीं रहे हो, सो कुछ कहो. सो यू हैव टू यूज़ से समथिंग. ओके, यू हैव टू स्पीक से समथिंग. नेक्स्ट इज़ बहुत अच्छा. आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आपको वर्ड यूज़ करना है वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट दरवाज़े की कुंडी लगाओ. आपको किसी को कहना है कि आप अंदर आ चुके हो, तो आप प्लीज़ दरवाजे की जो कुंडी है वो लगा दीजिए. तो आपको कहना है लैच द डोर. ओके, आप आगे प्लीज़ वर्ड लगा सकते हो अगर आपके कोई सीनियर हैं. ओके, बट आप नॉर्मली भी किसी को कह सकते हो लैच द डोर, बट वी हैव टू स्पीक मेनली प्लीज़ लैच द डोर. नेक्स्ट इज़ और किसी समय. अगर आपको कोई कहीं इनवाइट करता है कि आ जाओ हमारी पार्टी में, हमें ज्वाइन करो, ओके, तो आप कहते हो कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उनसे क्या कहोगे कि और किसी समय हम आपको मिलेंगे. तो यू हैव टू यूज़ सम अदर टाइम. ओके, यू हैव टू स्पीक सम अदर टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ कोई अच्छा विचार. अगर आप किसी से कुछ आइडिया मांग रहे हो, किसी को कह रहे हो कि कुछ बताइए, कि मुझे कुछ आइडिया दीजिए, तो आप उनसे कहेंगे एनी गुड आइडिया. ओके, एनी गुड आइडिया. नेक्स्ट इज़ समाप्त हो गया. आपको कोई बात करनी है और आपने वो पूरी कह दी. ओके, सो आपको एट दी एंड अगर कुछ कहना है कि हाँ अब फिनिश है, मुझे और कुछ नहीं कहना, यू हैव टू स्पीक दैट्स इट. ओके, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आप टॉपिक ख़त्म होता है तो टीचर बोल देते हैं दैट्स इट, नो मोर. ओके, सो आपको अगर किसी से कोई बात करनी है और आपने फिनिश कर दी पूरी बात, ओके, सो यू हैव टू स्पीक दैट्स इट. नेक्स्ट इज़ मिसाल कायम करो.
अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाओ, तो आपसे बोलते हैं कि मिसाइल कायम करो, तो आपसे अगर कोई ऐसा कह रहा है और आपको भी किसी और को ही ऐसा कहना है, तो यू हैव टू स्पीक सेट एन एग्जाम्पल. ओके, सेट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट सेंटेंस इज सब कुछ बचाओ. तो आपसे कहा जाता है कि सब कुछ सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, वाटर सेव करो. ओके, सो अगर ऐसे ही आपको किसी को कहना है, सो यू हैव टू स्पीक सेव एवरीथिंग. ओके, यू हैव टू स्पीक सेव एवरीथिंग. नेक्स्ट इज बिल्कुल तभी. अगर आपको किसी से कहना है कि वहाँ पर बात चल रही थी और वो अचानक ही तभी आया या फिर आए कोई, तो आपको कहना है, अगर हिंदी में आप बोलते हो बिल्कुल तभी, तो आपको उसको इंग्लिश में कहना है जस्ट देन. नेक्स्ट सेंटेंस इज कोई बात नहीं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है किसी की वजह से, ठीक है, तो आप उनको कहना चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आप कह देते हो कोई बात नहीं, तो आप उसकी जगह इंग्लिश में बोलेंगे डजेंट मैटर. ओके, यू हैव टू स्पीक डजेंट मैटर. नेक्स्ट इज क्या वह काफ़ी है. अगर आप किसी से पूछते हो कि जो भेजा गया है आपको सामान, क्या वो काफ़ी है, क्या उससे ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछ सकते हो इज़ दैट इनफ. ओके, यू हैव टू स्पीक इज़ दैट इनफ. हम किसी से इनफ वर्ड तभी यूज़ करते हैं क्या आपके लिए वो ज़रूरत के लिए वो पूरा हो चुका है, पर्याप्त है या नहीं है. तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़ दैट इनफ. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यह ठीक नहीं है. तो आप कहते हो कि ये जो आपने किया है वो ठीक नहीं है. ओके, अगर आप टीचर हो, अगर आपके स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करके दिखाया सपोज, तो आप कहते हो नहीं, यह ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इट्स नॉट ओके. ओके, यू हैव टू स्पीक इट्स नॉट ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसे आपकी खुशी. हम मेनली बोलते हैं एज यू विश. ओके, सो यहाँ पर हम विश की जगह यूज़ करेंगे एज यू प्लीज़. ओके, तो हम खुशी के लिए प्लीज़ वर्ड भी यूज़ करते हैं. सो यू कैन स्पीक एज यू प्लीज़. नेक्स्ट इज़ दुखी मत हो. अगर आप किसी को कह रहे हो कि इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हिंदी में बोलते हैं, सो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी सैड. नेक्स्ट इज़ घर पहुँचो. आप किसी को कह रहे हो कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचो, आप बहुत डिले कर रहे हो, सो यू हैव टू स्पीक रीच होम. ओके, यू हैव टू स्पीक रीच होम. नेक्स्ट सेंटेंस इज कौन परेशान होता है. आज के टाइम में आप कहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, आपके सिचुएशन के लिए कोई और पर्सन आपके प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो कोई आपके लिए परेशान नहीं होना चाहता, तो आप ये बात किसी और को कहते हो या पूछते हो मेनली. सो आप पूछते हो कि कौन परेशान होता है, सो यू हैव टू स्पीक हु बोदर्स. ओके, यू हैव टू स्पीक हु बोदर्स. नेक्स्ट इज़ जाओ और लाओ. आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि वहाँ पर वो सामान पड़ा है, जाओ और लेकर आओ, तो यू हैव टू स्पीक गो एंड ब्रिंग. ओके, यू हैव टू स्पीक गो एंड ब्रिंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ 1 घंटा पहले. आप कहते हो कि मैं तो उससे 1 घंटा पहले ही अभी मिली थी या मिला था और अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो गया. या फिर आप कहते हो मैंने तो 1 घंटा पहले ही उसे देखा था, तो आप बोलोगे 1 आवर बिफोर. ओके, यू हैव टू स्पीक 1 आवर बिफोर. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. ये थे वो 25 सेंटेंसेस जो हम मेनली अपनी कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं, बट मेनली इन हिंदी. बट आज हमने इसे सीखा कि कैसे हम उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे. तो फ्रेंड्स, आई होप you will like it, and please share my video with your friends and somebody you wanna share. Okay, please subscribe my channel and like my video and share your reviews also through your comment in the comment box. So stay safe, stay healthy.